इंदौर शहर इतना बड़ा है, लेकिन सिर्फ पीयूष ही छोड़ने सोनम को क्यों गया था? जो ड्राइवर पीयूष है, जिसे राज ने भेजा था, कहाँ से जानता था राज पीयूष को? वो पीयूष उसका फ्रेंड ही है शायद, मेरे को बाद में पता चला जब पीयूष का चेहरा सब सामने आया ना मीडिया में, जब भी मेरे को पता चला कि पीयूष ही है। और पीयूष एक दो बार हमारे यहाँ गाड़ी चलाने भी आया था, उसके पास पिकअप गाड़ी है जो लोडिंग करता है वो। तो कुछ सीट वगैरह मटेरियल सप्लाई मतलब मटेरियल छोड़ने जाता है ट्रांसपोर्ट, तो एक दो बार छोड़ने आया था। जब से फिर मैंने उसको देखा तो मैंने पूछा भी था, तो वो उसका फ्रेंड ही है, इसलिए वो हो सकता है उसने हायर करा उसको। अच्छा, लगातार ये भी बात सामने आती है कि क्राइम सीन वाले जो मूवी हैं या ऐसे सीरियल है, ये बहुत पसंद था सोनम को, अक्सर वो देखा करती थी। ये बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं आज तक तो उसको वो इतनी फ्री नहीं थी कि कुछ भी मतलब देख पाए या समझ पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब बिजनेस करती थी। और सुबह हम 10 बजे ऑफिस आ जाते थे, शाम को 7-8 बजे जाते थे। फिर क्या मोबाइल 1 आध घंटा चलाना है, उसके बाद तो आराम ही कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। शहर काजी हैं इंदौर के, वो कह रहे हैं कि जब संस्कार की कमी होती है तो बच्चे सोनम बन जाते हैं। सोनम से ज़्यादा दोषी उनके माँ बाप हैं, जिन्होंने परवरिश अच्छे से नहीं की और अच्छे से संस्कार नहीं दिए। देखिए, उनको तो मैं नमस्कार करूँगा, और काजी साहब को नमस्कार करूँगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए, संस्कार तो देखिए माँ बाप तो अच्छे ही संस्कार देते हैं, हर घर के माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं। और एक ही घर में हम दोनों भाई बहन पले हुए हैं, मैं भी हूँ, मैं आप लोगों के सबके साथ में हूँ। और आप देखेंगे कि मेरे माथे पे तिलक भी लगा हुआ है, मैं पर डे पूजा करके ही बाहर निकलता हूँ। तो संस्कार एक मेरे भी है और एक उसके भी है। और संस्कार वैसा नहीं है कि उसको अलग घर में रख के संस्कार दिए गए या मेरे को अलग घर में रख के संस्कार दिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो संस्कार तो माँ बाप ने व्यवस्थित ही दिए हैं, जैसे कि एक माँ बाप बच्चे को देते हैं। अब कोई किसी के मतलब कुछ दूसरे कारण से कुछ हो जाए और क्या किसी के बहकावे में आ जाए, तो वो एक बात एक अलग है। तो इसलिए इसकी जांच तो शिलोंग पुलिस कर रही है, तो अभी जांच क्लियर हो जाती है तो पता चल जाएगा। बाकी संस्कार की बात रही तो संस्कार तो देखिए हमने जैसे क्लियर कर दिया है कि हम दोनों एक ही घर के हैं, तो संस्कार हमारे भी हैं और आपके भी हैं। तो संस्कार तो मेरे हिसाब से माँ बाप की तो कोई गलती नहीं है, और इसमें घर वालों का कोई हमेशा भी मतलब अगर 10 लोग इसमें समझिए, एक घर में 10 लोग रहते हैं और एक घर में एक जने ने गुनाह कर दिया, तो पूरे 10 लोगों को सज़ा नहीं मिलती है, इसमें एक जने को मिलती है। तो इसलिए निवेदन है कि मतलब माँ बाप को ठेस ना पहुँचाएँ। देखिए, माँ बाप ने बहुत काफ़ी मेहनत करके संस्कार भी दिए हैं और पाला भी है। इस हत्याकांड के लिए गोविंद अपने माँ बाप को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, इसमें बिल्कुल माँ बाप की 1% गलती नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने हमेशा बच्चों को जो जो चाहिए और जैसा चाहिए वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करी है। और कैसे भी करी उनने, उनके लेवल मतलब उनने मजदूरी करी है या जो भी करा है, वो उनने उनकी रिक्वायरमेंट मतलब बच्चों की रिक्वायरमेंट हमेशा फुलफ़िल करी है। इसलिए माँ बाप तो नहीं है। रूबीना इकबाल खान है, कांग्रेस की मुस्लिम महिला पार्षद है, वो कह रहे हैं उसकी सोनम को तालिबानी सज़ा मिलनी चाहिए, 100 कोड़े मारने चाहिए और फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। देखिए, उसने अगर जुर्म करा है तो अगर क्या नाम क्या है उनका, रूबीना जी का, अगर जो भी सोनम ने जुर्म करा है तो उसके लिए अगर वो कुछ केस लड़ सकती है तो बिल्कुल केस लड़े और उनकी कार्रवाई को आगे बढ़ाए और उस कार्रवाई में सपोर्ट करे। हम उनके साथ हैं। मतलब तालिबानी सज़ा की जो बात कर रही हाँ है। बिल्कुल, अगर वो मतलब देखिए, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस की जांच पे अगर वो गुनहगार पाई गई तो सभी चीज़ें सज़ा पुलिस भी देगी और आप लोग भी बोलो कि जो सज़ा मतलब होना चाहिए वो मिलना चाहिए उसे। अगर उसने ये गुनाह करा है तो बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए उसे, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। अब परिवार की बात करते हैं गोविंद। जब हम आपके घर गए थे तो आपके साथ 2 छोटे बच्चे हैं जो सोनम को बुआ, वो तस्वीर देखने के बाद वो सोनम को बुआ कर रहे थे, मतलब आपके बेटे हैं, वो अपनी बुआ को याद कर रहे हैं इस वक्त? सोनम को लेकर बच्चे भी क्या कुछ बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या हर वक्त में? कि क्योंकि जब लास्ट टाइम हमारी बातचीत उनसे हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बुआ ने ये कहा है कि मैं घूमने जा रही हूँ और चॉकलेट लेकर आऊँगी आपके लिए। क्या वो बच्चे, क्योंकि हमेशा सोनम का इंतज़ार करते थे, वो एक्टिवा गाड़ी से जब आती थी, तो क्या वो भी? नहीं है, वो भी तो देखिए, एक बालक तो मेरा काफ़ी छोटा है, वो इतना समझदार नहीं है। बाकी एक जो लड़का है 8 साल का है मेरा, वो अभी मेरी और मतलब उनकी लड़के की कभी ऐसी बातचीत हो ही नहीं पाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना को कभी ढूंढा इन लोगों ने? नहीं, उनने अभी ऐसा कुछ भी नहीं करा। और हमारी मतलब फैमिली इतनी डिस्टर्ब कि हम आपस में भी बात नहीं कर पा रहे हैं अभी।
और समझ भी मतलब किसी को मैं खुद लेट पहुंचता हूँ, चीज़ें गड़बड़ है तो मैं खुद ही बात करना थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ बच्चों से। अच्छा, आप भी अपने माँ बाप से भी इन सब विषय पे बिल्कुल भी बात नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ऑलरेडी फैमिली पूरी डिस्टर्ब है। माँ बाप भी मतलब लगभग लोग बीमार ही रहते हैं, रोज़ पर डे कुछ ना कुछ एक नया कुछ रहता है बीमारी। तो इस कारण मैं अभी किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इस कारण से थोड़ा सा लेट ही जाता हूँ, तो थोड़ा सिचुएशन समझ जाती है। वाराणसी से एक तस्वीर सामने आई कि सोनम जिंदा है और सोनम का फिर भी वहाँ की महिलाओं ने पिंडदान कह दिया कि इससे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी, आत्मा भटकती रहेगी और इस तरीके से हमेशा बातें सामने आई। नहीं, अभी इसका तो अभी देखिए मुझे आइडिया नहीं है। बाकी जो देखिए पूरा भारत देश सब चीज़ें अलग अलग प्रकार की कर रहा है, तो वो उनका ठीक है, उनके लेवल पे वो कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। बाकी पिंडदान, अगर मैंने पिंडदान का तो बता ही दिया था कि पिंडदान कोई भी करना चाहे तो कर सकता है। चाहे वो राजा के परिवार के हाँ, राजा जी के परिवार के तो देखिए मेन हक तो उन्हीं का है कि पिंडदान वो करे तो एक्चुअली सही रहता है। बाकी तो ये सब चीज़ें तो गोविंद को इस पर कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे क्या आपत्ति रहेगी, क्योंकि ये राजा जी की फैमिली का हिस्सा है। और अगर वो पिंडदान करते तो मैंने तो बताया कि मैं खुद उनके अगर कुछ बोलते तो मैं कार्यक्रम में बिल्कुल जाऊंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अब क्या आपकी और बिपिन यानी जो राजा के परिवार के लोग सब कुछ ठीक है? क्योंकि पहले आप घर जाते थे, हमेशा आपकी बातचीत होती थी, दोनों परिवार के बीच में ठीक है, या लगता है कि समय के साथ अब आप लोगों के परिवार के बीच में कहीं ना कहीं कुछ बयान जो जिस तरीके से आपके सामने आया, कहीं कुछ नाराजगी तो नहीं हुई इससे बड़ी तो नहीं? देखिए अभी देखिए परिवार तो देखिए मैं और विपिन जी तो लगभग रहते हैं, बातचीत करते हैं, मगर बाकी परिवार से मेरी अभी बातचीत नहीं हो पा रही है। और अगर उनको कुछ भी लगता है और मेरे सपोर्ट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो अगर एक कॉल भी करते तो मैं बिल्कुल उनके लिए खड़ा हूँ, हर समय पे खड़ा हूँ। तो वो एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, मेरे को कोई भी काम बता सकते हैं, कभी भी कोई काम बता सकते हैं? कभी भी जो भी मेरा फ़र्ज़ है या मुझे ऐसे कोई ज़रूरत है कि गोविंद से काम है या गोविंद की ज़रूरत है तो बिल्कुल वो एनी टाइम मुझे बुला सकते हैं। एक आखिरी सवाल के साथ ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। आज गोविंद सिर्फ सोनम के साथ है या राजा के साथ है, या अब गोविंद के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि मैं अपनी बहन के साथ ही हूँ? देखिए अभी मैं राजा जी की फैमिली के साथ हूँ, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। मगर मुझे सोनम से मिलना है, ये मेरी जिद है, मुझे मिलना है उससे एक बार, और मिल के ही मुझे ये सब चीज़ें क्लियर करना है कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद में ही मैं आपको लोगों को ज़्यादा अच्छे से बयान दे पाऊँगा। अभी तो क्या है ना, मैं कुछ भी बोलता हूँ और मार्केट में यूट्यूबर और ये सब लोग कुछ भी बना देते हैं उसका। तो इसके लिए तो मैं यूट्यूबर से भी क्षमा मांगूंगा कि भैया आप लोग ऐसा मत करिए। एक परिवार है, परिवार इस सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये आप लोग तो कुछ भी हेडलाइन लिख देते हैं, मगर आप समझिए इन चीज़ों को, हमारी सिचुएशन समझिए और उस हिसाब से ही आप कुछ भी गलत बयान मत लिखिए और या मत बोलिए उसको। गोविंद ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की और कई सारे सवालों पे खुल के उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अभी तक इन्होंने सोनम को बचाने के लिए कोई भी वकील हायर नहीं किया है, अभी तक इनकी किसी भी ऐसे वकील से बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की बात सामने आ रही है तो पूरी तरीके से गलत है। वो उनकी जिद है सबसे पहले अपने बहन से मुलाकात की और बहन से ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कि ये हत्या जो सोनम ने और जिनका नाम सामने आ रहा है इन सभी आरोपियों के, कि इन्होंने हत्या कांड की साजिश क्यों रची, इसके पीछे की वजह क्या थी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर तमाम सवाल भी हैं कि राजा के परिवार से गोविंद की दूरी हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गोविंद आज भी उस परिवार के लिए बेटे की तरह खड़े हैं। जब भी उस परिवार का एक भी फ़ोन आएगा तो ये तत्काल उस परिवार के पास पहुंच जाएंगे। तो आज वो राजा के साथ हैं। दूसरी तरफ सोनम से मुलाकात करना चाहते हैं, सोनम से वजह पूछना चाहते हैं और उसके बाद सोनम क्या कुछ कहती है उसके बाद वो अपना कुछ फैसला लेंगे।